हेलो स्टूडेंट्स, आइए पढ़ते हैं अपनी पाठ्य पुस्तक क्षितिज की कविता यह दंतुरित मुस्कान। और इसी का दूसरा भाग है फसल, जिसके कवि हैं नागार्जुन जी। तो हमारी कविता का पहला भाग है यह दंतुरित मुस्कान। इसमें कवि ने खुद अपने ही बच्चे के बारे में बताया है और वो बताते हैं कि जो छोटा सा बच्चा है, जब वो बहुत छोटा होता है, घुटनों से चलना सीखता है, उसके छोटे छोटे से दांत आने शुरू हो जाते हैं, उस समय जब वह हंसता है तो उसकी मुस्कान कितनी प्यारी होती है, कितनी मनमोहक, आकर्षक और प्रभावशाली होती है, उसी का वर्णन उन्होंने यहाँ पर किया है। तो कवि कहते हैं, तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान मृतक में भी डाल देगी जान। धूली धूसर तुम्हारा ये गात छोड़कर तालाब, मेरी झोपड़ी में खिल रहे जलजात। परस तुम्हारा पाकर हो प्राण, पिघल कर जल बन गया होगा कठिन पाषाण। कहते हैं कि ही छोटे बच्चे, कवि जो हैं वो परदेश में गए हुए थे अपने व्यापार के सिलसिले में। तो जब वह वापस आते हैं तो उस समय उनका बच्चा बहुत छोटा होता है और उसके छोटे छोटे से दांत आने शुरू हो जाते हैं। उस समय जब वह मुस्कुराता है तो उस मुस्कान का वर्णन किया है। जब कवि के बच्चे का जन्म हुआ था उस समय कवि वहाँ पर उपस्थित नहीं थे और कवि ने अपने बच्चे को देखा भी नहीं था। मात्र कवि की पत्नी की द्वारा बताई गई बातों से ही उन्हें अपने बच्चे के बारे में जानकारी थी कि वह क्या करता है, कैसे करता है। तो अब कवि ने उसे प्रथम बार देखा है, इसलिए वह उसकी सुंदरता का वर्णन करते हुए कहते हैं कि हे छोटे बच्चे, तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान की तुम्हारी दांत निकलते समय तुम्हारे चेहरे पर आने वाली जो ये मुस्कान है, यह इतनी अधिक प्रभावशाली है कि मृतक में भी डाल देगी जान, कि किसी मरे हुए व्यक्ति में भी जान डाल देगी, उसको भी जीवित कर देगी। मरे हुए व्यक्ति में जान डाल देने का तात्पर्य यह नहीं है कि कोई मृत शव पड़ा हुआ है और उसे छोटा सा बच्चा उसके पास जाकर हंस दे तो वह जीवित हो जाएगा, बल्कि यहाँ किसी मृतक में जान डाल देने से आशय है कि ऐसा व्यक्ति जिसकी जीवन की में जो आशा थी, आशा की किरण थी, वह बिल्कुल ही छिप गई है, उसके मन में निराशा भर गई है, उसका जीवन आशाओं से दूर हटकर निराशाओं से भर गया है। ऐसी स्थिति को यहाँ मृतक में भी जान डालने देने के माध्यम से दर्शाया गया है। कवि कहते हैं कि हे छोटे बच्चे, तुम्हारी जो ये मुस्कान है ये इतनी अधिक प्रभावशाली है कि किसी मरे हुए व्यक्ति में भी यह जान डाल देगी, अर्थात किसी निराश व्यक्ति को भी आशावादी बना देगी। धूली धूसर तुम्हारे ही गात, धूली धूसर कहते हैं धूल मिट्टी से, गात माने शरीर, कि जब छोटा बच्चा होता है वह घुटनों चल रहा होता है, उसे खड़े होकर चलना नहीं आता, तो जब वह चलता है तो चाहे फर्श घर कितना भी साफ सुथरा क्यों ना हो, कुछ धूल मिट्टी के कण उसके शरीर पर लग जाते हैं। तो कवि कहते हैं कि धूल मिट्टी से सना हुआ तुम्हारा जो ये शरीर है यह गंदा नहीं लगता। जब हम इसे देखते हैं तो इसे देखकर हमें गंदेपन का एहसास नहीं होता, बल्कि यह हमें इतनी प्रसन्नता देता है कि हमें ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे छोड़कर तालाब मेरी झोपड़ी में खिल रहे जलजात। जलजात कहते हैं कमल का फूल, कि जैसे कमल का फूल जो तालाब में खिलता है वह तालाब को छोड़कर मेरी झोपड़ी में आकर खिल गया हो, अर्थात बच्चे की सुंदरता को उन्होंने कमल के पुष्प की उपमा दी है। कवि कहते हैं कि जो छोटा बच्चा है वह कमल के फूल के समान है और ऐसा लगता है कि जैसे कोई कमल का फूल तालाब छोड़कर मेरी झोपड़ी में आकर खिल गया हो, अर्थात कवि अपने छोटे से नन्हे से प्यारे से बच्चे को देखकर बहुत अधिक प्रसन्न होते हैं, बहुत अधिक खुश होते हैं। परस पाकर तुम्हारा ही प्राण, पिघल कर जल बन गया होगा कठिन पाषाण। परस पाकर, स्पर्श पाकर, छुअन देखकर वो कहते हैं कि तुम्हारे सिर्फ छूने मात्र से ही प्राण पिघल कर जल बन गया होगा कठिन पाषाण। कि मेरा कहते हैं कि ये छोटे से बच्चे
तुम इतने अधिक प्रभावशाली हो कि यदि तुम किसी कठोर पत्थर को छू दो या उसको स्पर्श कर दो, उसको वो तुमसे किसी भी तरह से स्पर्श हो जाए, तुमसे छू जाए, तो उस पत्थर की स्थिति क्या होगी कि वह पत्थर पत्थर न रहकर जल की तरह तरल बन जाएगा। अर्थात कवि कहना चाहते हैं कि जो कठोर पत्थर होता है वह भी, ये छोटे बच्चे यदि तुम उसको छू दो तो वह भी पिघल कर तरल जल के समान बन जाता है। इसका तात्पर्य यह नहीं है कि कोई बड़ा सा कठोर पत्थर पड़ा है और बच्चा जाकर उसको छू दे तो वह जल की धारा बन जाएगा, बल्कि यहाँ इस उदाहरण के माध्यम से कवि यह कहना चाहते हैं कि जो कठोर हृदय वाले लोग होते हैं, जिन लोगों का हृदय बहुत कठोर होता है, उनको यदि तुम छू लो या तुम उनके सामने चले जाओ, मुस्कुरा दो, तो तुम्हारे छूने मात्र से या तुम्हारी मुस्कुराहट मात्र से ही वो उन लोगों, कठोर हृदय वाले लोगों का जो हृदय है वह जल की तरह तरल हो जाएगा। अर्थात उनके हृदय की कठोरता समाप्त हो जाएगी और जल की तरह तरल हो जाएगी। छू गया तुमसे कि झरने लग पड़े शेफालिका के फूल, बांस था कि बबूल, तुम मुझे पाए नहीं पहचान, देखते ही रहे अनिमेष, थक गए हो आंख लूं मैं फेर, क्या हुआ यदि हो सके न परिचित पहली बार, यदि तुम्हारी माँ न माध्यम बनी होती आज, मैं न सकता देख मैं न पाता जान, तुम्हारी यह दंत मुस्कान। अब कवि कुछ और उदाहरण देते हैं और कहते हैं कि हे छोटे से बच्चे, हे दांत निकलते समय तुम्हारे चेहरे पर आने वाली जो मुस्कान है वह मुस्कान, और तुम इतने अधिक प्रभावशाली हो कि यदि तुम किसी बांस या फिर बबूल के वृक्ष को छू दो तो उस पर भी शेफालिका के समान फूल झड़ने लगते हैं। कहने का तात्पर्य है कि बांस और बबूल के वृक्ष जिन पर कभी भी कोई भी पुष्प नहीं खिलता, ऐसे वृक्षों को भी यदि तुम छू दो तो तुम्हारे छूने मात्र से ऐसा प्रतीत होने लगता है, वो वृक्ष भी इतने हरे भरे लगने लगते हैं कि जैसे शेफालिका के पेड़ से फूल झड़ रहे हों, ऐसा ही लगने लगता है कि शायद ना फूल खिल सकने वाले वृक्षों जैसे कि बांस और बबूल, उन पर भी फूल खिल गए हों, और शेफालिका के वृक्ष में जिससे बहुत अधिक फूल गिरते हैं उसकी भांति ही उनसे भी फूल गिर रहे हों। तुम मुझे पाए नहीं पहचान। कवि कहते हैं कि हे छोटे बच्चे, तुम मुझे पहचान नहीं पाए। जब कवि पहली बार उस बच्चे के सामने आए तो वह बच्चा कवि को पहचान नहीं पाया। कारण यह था क्योंकि कवि को उसने देखा ही पहली बार था, उसे यह पता ही नहीं था कि यह उसके पिता हैं और ना ही कभी वो उनसे मिला था, इसलिए वो उन्हें पहचाना नहीं। अब छोटे जो बच्चे होते हैं वो बोल तो कुछ नहीं पाते, अपनी बात बता नहीं पाते, लेकिन उनके अंदर एक विशेषता होती है कि यदि कोई अनजान व्यक्ति उन्हें दिखाई दे जाए तो वो उसे लगातार देखते रहते हैं, उसे पहचानने का प्रयास करते रहते हैं, और साथ ही जो उसका परिचित व्यक्ति उसके आसपास होता है उसे यह आभास करा देते हैं कि यह अनजान व्यक्ति उन्हें पहचानने में नहीं आ रहा है। इसलिए वही स्थिति कवि के बच्चे की भी थी, और वह बच्चा क्या कर रहा था, देखते ही रहे अनिमेष, कहते हैं लगातार बिना पलक झपके। तो वह बच्चा जब उसने कवि को पहली बार देखा तो वह उन्हें पहचान नहीं पाया और बिना पलक झपकाए टकटकी लगाकर देखता रहा। तो कवि कहते हैं कि क्या हुआ, तुम मुझे पाए नहीं पहचान, देखते ही रहोगे अनिमेष, कि तुम मुझे पहचान नहीं पाए हो इसलिए लगातार देखते रहोगे। थक गए हो आंख लूं मैं फेर। अब कवि उससे प्रश्न पूछ रहे हैं, क्या तुम थक गए हो, आंख लूं मैं फेर, क्या मैं अपनी आंखें फेर लूं? ऐसा उन्होंने क्यों कहा? ऐसा इसलिए कहा क्योंकि जो छोटा बच्चा है और एक बड़ा व्यक्ति है, दोनों की देखने की जो क्षमता है उसमें बहुत बड़ा अंतर होता है। कवि ने अपना बच्चा पहली बार देखा, कवि तो इसलिए लगातार उसे टकटकी लगाकर देख रहे हैं, लेकिन जो छोटा बच्चा है वह कवि को पहचान नहीं पा रहा है, वह इसलिए टकटकी लगाकर देख रहा है। जब दोनों लगातार देख रहे हैं
तो दोनों की आयु के अनुसार यदि हम अनुमान लगाएं तो कवि ज़्यादा देर तक उस बच्चे को देख सकते हैं बिना पलक झपकाए, जबकि एक बच्चा जो है वो बहुत छोटा है, वह कम देर देख सकता है, लेकिन फिर भी अपनी उत्सुकता के कारण वह उनसे नज़र नहीं हटा रहा है, वह लगातार देख रहा है। अब कवि को उसकी आयु और अपनी आयु में अंतर का भी ज्ञान है। दूसरी ओर कवि के मन में एक पितृ हृदय भी लहरा रहा है। तो कवि उन सारी चीज़ों को देखते हुए खुद ही उससे कहते हैं कि ये थक गए हो क्या, तुम थक गए हो, लगातार मुझे देखते देखते तुम थक गए होंगे, आँख लूँ मैं फेर, ना मैं ही अपनी आँखें फेर लेता हूँ, अर्थात मैं ही तुम्हारे सामने से अपनी आँखें हटा लेता हूँ। तुम तो मुझे देखना बंद नहीं करोगे, इसलिए मैं ही अपनी आँखें हटा लेता हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे लगता है कि तुम अब थक गए होंगे। क्या हुआ यदि हो सके परिचित न पहली बार। अब कभी प्रश्न कर रहे हैं, अरे छोटे बच्चे क्या हुआ कि यदि पहली ही नज़र में हम एक दूसरे से परिचित नहीं हो सके, अर्थात इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि यदि हम पहली नज़र में मिलते ही एक दूसरे से परिचित नहीं हो सके। यदि तुम्हारी माँ न माध्यम बनी होती आज, मैं न सकता देख मैं न पाता जान। तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान, कवि कहते हैं कि हे छोटे बच्चे, यदि आज तुम्हारी माँ हम दोनों के बीच माध्यम ना बनी होती, अर्थात कवि कहे जो थे वो परदेश में थे, दूर थे, उस दौरान भी वह यहाँ आ नहीं पाए, तो बच्चे की जो माँ थी अर्थात कवि की पत्नी थी, वह ही अपने पति को यह बताती रहती थी कि उनका बच्चा क्या करता है, कैसे करता है। तो उन सारी चीज़ों की या बच्चे की द्वारा किए गए सारी क्रियाकलापों की उनको जानकारी देती रहती थी। तो वो कहते हैं कि यदि तुम्हारी माँ आज तुम्हारे और मेरे प्रेम के बीच माध्यम न बनी होती, तो मैं न सकता देख मैं न पाता जान, कि ना ही तो मैं तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान देख पाता और ना ही तुम्हारे बारे में जान पाता। क्यों? क्योंकि जब मैं तुम्हें पहली बार देखता तो मैं तुम्हें देखता ही रह जाता, मुझे यह पता ही नहीं होता कि तुम ऐसा क्या विशेष करते हो जिसको मुझे देखना चाहिए या जिसको मुझे देखने से चूकना नहीं चाहिए। तुम्हारी माँ हम दोनों के बीच माध्यम बनी और उन्होंने मुझे यह बताया कि जब तुम्हारे ये छोटे छोटे से दांत निकल रहे हैं और उस दौरान तुम्हारे चेहरे पर जो मुस्कान आती है वह बहुत ही मनमोहक लगती है, किसी साधारण मुस्कान के समान वह मुस्कान नहीं है। तो मुझे तुमसे मिलते समय यह ज्ञात था कि तुम्हारी मुस्कान मैं अवश्य देखूं, मैं न पाता जान, और मैं तुम्हारे बारे में कुछ भी नहीं जान पाता यदि तुम्हारी माँ मुझे इन सारी बातों के बारे में ना बताती कि तुम क्या करते हो, कैसे करते हो और कैसे लगते हो। आगे पढ़ते हैं। तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान, धन्य तुम माँ भी तुम्हारी धन्य, चिर प्रवासी मैं इतर में अन्य, इस अतिथि से प्रिय तुम्हारा क्या रहा संपर्क, उंगलियां माँ की कराती रही हैं मधुपर्क, देखते तुम इधर कनखी मार और होती जब की आंखें चार, तब यह तुम्हारी दंतुरित मुस्कान मुझे लगती बड़ी ही छविमान। कवि कहते हैं कि हे छोटे बच्चे, तुम धन्य हो, तुम बहुत महान हो, माँ भी तुम्हारी धन्य, और जो तुम्हारी माता है वह भी बहुत अधिक धन्य है, वह भी बहुत अधिक महान है जिसने तुम जैसे पुत्र को प्राप्त किया है। चिर प्रवासी, चिर माने हमेशा, प्रवासी दूर रहने वाला, मैं इतर में अन्य, कहते हैं कि मेरा क्या है, मैं तो हमेशा दूर रहने वाला हूँ, मैं इतर में अन्य, मैं तो बाहर रहने वाला हूँ, मैं तो तुम्हारे लिए एक अन्य व्यक्ति के समान हूँ, अर्थात एक अनजान व्यक्ति के समान हूँ। इस अतिथि से प्रिय तुम्हारा क्या रहा संपर्क, हे छोटे बच्चे, मुझ अतिथि से तुम्हारा तो कोई संपर्क ही नहीं हुआ है। अर्थात कवि ने अपने लिए अतिथि इसलिए कहा है, अतिथि कहते हैं मेहमान, क्यों? क्योंकि मेहमान ही बहुत बहुत दिनों बाद आते हैं, और वही स्थिति कवि की भी थी। कवि व्यापार के सिलसिले में बाहर रहते थे, तो कवि का आना भी बहुत बहुत दिनों बाद होता था, जैसे कि मेहमानों का होता है। और अब भी कवि उनसे पहली बार मिल रहे हैं, उस बच्चे से उसको पहली बार देख रहे हैं, तो कहते हैं कि चिर प्रवासी मैं इतर में अन्य, कि मैं तो चिर प्रवासी हूँ, हमेशा दूर रहने वाला हूँ, मैं तो तुम्हारे लिए अन्य हूँ, एक अनजान व्यक्ति हूँ। इस अतिथि से, मुझ जैसे अतिथि से या मुझ जैसे मेहमान से, हे छोटे बच्चे, तुम्हारा क्या संपर्क रहा, अर्थात अभी तक कोई भी संपर्क नहीं हुआ है।
जबकि इसके विपरीत तुम्हारी माँ की और तुम्हारे बीच की क्या स्थिति है? उंगलियां माँ की कराती रही हैं मधुपर्क, जबकि तुम्हारी माँ की जो उंगलियां हैं वो तुम्हें मधुपर्क कराती रही हैं, शहद चटाती रही हैं। अर्थात एक छोटा बच्चा जो होता है, बहुत छोटा बच्चा, उसकी आवश्यकता दूध और शहद ही होती है। पेट भरने के लिए उसे यही आवश्यक होता है। तो वही कार्य उसकी माँ ने भी किया। उसकी माँ ने उसके पालक को पालन पोषण करते समय उसको शहद चटाया, उसको दूध पिलाया, उसकी देखभाल की, उसकी स्वास्थ्य का ध्यान रखा, सारी आवश्यकताओं की पूर्ति की। तो कहते हैं जबकि तुम्हारी माँ की स्थिति ये थी कि वह उसकी उंगलियां तुम्हें मधुपर्क कराती रही हैं, तुम्हें शहद चटाती रही हैं। देखते तुम इधर कनखी मार। हे छोटे बच्चे, जब तुम कनखियों से देखते हो मेरी ओर और होती जबकि आंखें चार, और हमारी आंखें चार हो जाती हैं। कनखी से देखना अर्थात जब किसी को देखना हो चोरी छुपके, और हम उसको देखने के लिए यदि गर्दन घुमाते हैं तो दूसरे व्यक्ति को पता चल जाता है कि हम उसे देख रहे हैं। हमें गर्दन भी नहीं घुमानी है, उसको पता भी नहीं चलने देना है कि हम उसे देख रहे हैं, लेकिन देखना भी है। तो उस समय व्यक्ति कनखी से देखता है, और वही कार्य छोटा बच्चा भी कर रहा है। कनखी से देखना अर्थात बिना गर्दन घुमाए आँखों की पुतलियों को घुमाकर साइड में, दूसरी ओर साइड बराबर की ओर में रखी हुई या बैठी चीज़ को या किसी बैठे हुए व्यक्ति को देखना, उसे कहते हैं कनखियों से देखना। तो कवि कहते हैं कि जब तुम कनखियों से मुझे देखते हो, और कभी कभी क्या होता है कि चोरी चोरी कनखियों से देख तो रहे हैं लेकिन चोरी पकड़ी जाती है, दूसरे व्यक्ति की और उस कनखियों से देखने वाले व्यक्ति की नज़रें मिल जाती हैं। और ऐसा ही कवि के छोटे बच्चे के साथ भी हुआ। तो कवि का जो छोटा सा बच्चा था वह कवि को देख रहा था कनखियों से। तो कवि कहते हैं कि जब तुम मुझे कनखियों से देख रहे थे और होती जब की आंखें चार, और हमारी आंखें चार हो गई, अर्थात दो कवि की आंखें और दो छोटे बच्चे की आंखें, दोनों की नज़रें मिल गई। तो उस समय अब जब चोरी पकड़ी गई तो क्या किया जा सकता है? कुछ नहीं, उस समय तो सिर्फ हंसा जा सकता है और हंसकर अपनी चोरी को छिपाया जा सकता है। यही कार्य छोटे बच्चे ने किया। तो कवि कहते हैं, और होती जब की आंखें चार, तब तुम्हारी दंतुरित मुस्कान मुझे लगती बड़ी ही छविमान। और जब हमारी आंखें चार हुई तो तुम मुझे देखकर मुस्कुरा दिए, और तुम्हारी दांत निकलते समय चेहरे पर आने वाली जो मुस्कान थी वो मुझे बहुत ही छविमान लगी, बहुत ही सुंदर लगी, बहुत ही आकर्षक और मनमोहक लगी, जिसके कारण मैं सब कुछ भूल गया। तो यहाँ पर हमारी इस कविता का पहला भाग, यह दंतुरित मुस्कान, समाप्त होता है। यहाँ पर कवि ने अपने और अपने छोटे बच्चे के बारे में बताया है कि जो छोटा बच्चा होता है जब उसके दांत निकलते हैं तो वह कितना हंसते समय कितना सुंदर लगता है, कितना मनमोहक लगता है, कितना प्रभावशाली लगता है। उन सारी चीज़ों के बारे में यहाँ पर कवि ने हमें बहुत विस्तार से और बहुत मनमोहक तरीके से हमें बताया। अब यहीं पर हमारी कविता का दूसरा भाग शुरू होता है, वह है फसल। इसके कवि भी नागार्जुन जी हैं। फसल के बारे में हम सब जानते हैं। क्या जानते हैं? कि फसल वो होती है जो खेतों में किसान अनाज बीज बोते हैं और फसल उगती है और उससे हमें अनाज मिलता है, बस हम इतना जानते हैं। लेकिन वास्तव में फसल कैसे तैयार होती है, फसल को तैयार होने में क्या क्या आवश्यकताएं होती हैं, किन किन चीज़ों का सहयोग होता है जब फसल तैयार होती है, उन सारी चीज़ों के बारे में हम ध्यान भी नहीं देते। ऐसा नहीं है कि वो सारी चीज़ें हमें पता नहीं है या कुछ नई हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन हम उन पर ध्यान ही नहीं देते हैं, बस इतना सा अंतर है। तो उन सारी चीज़ों को जिनके सहयोग से एक फसल तैयार होती है और हम तक पहुंचती है, उसके बारे में कवि ने हमें यहाँ बताया है। बहुत छोटी सी कविता फसल के माध्यम से। एक के नहीं, दो के नहीं, ढेर सारी नदियों के पानी का जादू। एक के नहीं, दो के नहीं, लाख लाख कोटि कोटि हाथों के स्पर्श की महिमा। एक की नहीं, दो की नहीं, हजार हजार खेतों की मिट्टी का गुणधर्म। अब कवि कहते हैं फसल क्या है? किसी एक या दो नहीं बल्कि ढेर सारी नदियों के पानी का जादू। जब हम फसल तैयार करते हैं तो उस समय हमें उसकी सिंचाई के लिए पानी की आवश्यकता होती है। तो कवि कहते हैं
जिस भी ट्यूबवेल से, जिस भी नहर से, जिस भी तालाब से या जिस भी साधन से हम उस फसल की सिंचाई करते हैं, तो हमें यह पता नहीं होता कि यह जो पानी है ये कितनी सारी नदियों का पानी है। अर्थात नदियाँ, एक नदी चली, उसका पानी बहते बहते दूसरी नदी में मिला, दूसरी से तीसरी में मिला, इस तरह बहुत सारी नदियों में ढेर सारी नदियों का पानी मिलते मिलते आगे आता है और उसका हम सिंचाई में प्रयोग कर देते हैं। तो कवि कहते हैं कि ये जो फसल तैयार हुई है, इसमें प्रयोग किया गया जो पानी है वह किसी एक या दो नहीं बल्कि ढेर सारी नदियों के पानी का जादू है, जिसके प्रभाव से यह फसल तैयार हुई है। एक के नहीं, दो के नहीं, लाख लाख कोटि कोटि हाथों के स्पर्श की महिमा। अब हमें क्या पता है कि ये फसल उगी है, किस किसान के खेत की है, ये तो उसकी फसल है नहीं। लेकिन कवि कहते हैं कि जब फसल तैयार होती है, यह किसी एक या दो व्यक्तियों के हाथों की नहीं बल्कि लाखों, कोटि माने करोड़ों, लाखों करोड़ों लोगों के हाथों की महिमा होती है, महानता होती है, तब जाकर फसल तैयार होती है। कैसे? बीज उठाया किसी ने, बोरी में भरा किसी ने, उसे गाड़ी में किसी ने रखा, गाड़ी से उतारा किसी ने उसे छाना, किसी ने उसे खेत में डाला, किसी ने उसे की फसल को सिंचाई की, किसी ने उसको देखभाल की, किसी ने उसकी फसल तैयार होने पर काटी, किसी ने उसे बोरियों में भरा, किसी ने उसे बाज़ार तक पहुंचाया, किसी ने उसे लोगों तक पहुंचाया। तो इस तरह बहुत सारे लोगों की मेहनत मिली होती है, बहुत सारे लोगों के हाथों का सहयोग होता है, तब जाकर फसल तैयार होती है। कवि कहते हैं इसलिए हम यह जानना आवश्यक हो जाता है कि फसल किसी एक या दो व्यक्ति के हाथों की मेहनत का परिणाम नहीं होता बल्कि हजारों करोड़ों लोगों के हाथों की मेहनत उसमें लगी होती है। एक की नहीं, दो की नहीं, हजार हजार खेतों की मिट्टी का गुणधर्म कि किसी एक या दो खेत की मिट्टी ही नहीं होती जिस मिट्टी में फसल उगती है, बल्कि हजारों तरह की भूरी मिट्टी, काली मिट्टी, संगली मिट्टी, रेतीली मिट्टी, बहुत पीली मिट्टी, बहुत सारी मिट्टियों की गुणधर्म कहते हैं, विशेषताएं, उनकी अच्छाइयाँ उसमें मिली होती हैं। जो मिट्टी खेत में पड़ी होती है उसमें बहुत सारी तरह की मिट्टी होती है जो कहाँ कहाँ से आई हुई होती है, कहाँ कहाँ से उसमें मिली हुई होती है। तो उन सारी मिट्टियों की जो गुण हैं, जो विशेषताएं हैं, वो सब जाकर उसमें सहयोग देती हैं बीज के उगने में, फसल के बढ़ने में, तो तब जाकर फसल तैयार होती है। तो इसलिए कवि कहते हैं कि जो हमारी फसल है वो किसी एक या दो नदियों के नहीं बल्कि ढेर सारी नदियों के पानी का जादू है। किसी एक या दो नहीं बल्कि एक या दो व्यक्तियों के हाथों की नहीं बल्कि लाखों करोड़ों लोगों के हाथों की मेहनत का कमाल है। किसी एक या दो खेत की मिट्टी नहीं बल्कि हजारों प्रकार की खेत की मिट्टियों की विशेषताएं उसमें मिलती हैं, तब जाकर फसल तैयार होती है। अब कवि पूछते हैं आगे, फसल क्या है? अब कवि खुद ही प्रश्न पूछते हैं कि फसल क्या है, और अब खुद ही उस प्रश्न का उत्तर देते हुए कहते हैं, और तो कुछ नहीं है वह, नदियों के पानी का जादू है वह, हाथों के स्पर्श की महिमा है वह, भूरी काली संदली मिट्टी का गुणधर्म है, रूपांतर है सूरज की किरणों का, सिमटा हुआ संकोच है हवा की थिरकन का। अब कहते हैं, पहले तो वो खुद प्रश्न पूछते हैं, अब बताओ फसल क्या है, फिर वो खुद ही जवाब देते हैं कि फसल क्या है। वो कहते हैं और कुछ नहीं है, कुछ खास नहीं है, कुछ विशेष नहीं है, बल्कि क्या है, नदियों के पानी का जादू है वह। नदियों के पानी का जादू मिलता है तब फसल तैयार होती है, यदि पानी ना मिले तो फसल कैसे तैयार होगी। इसलिए कहते हैं कि नदियों के पानी का जादू है। हाथों के स्पर्श की महिमा है कि बहुत सारे हाथों की मेहनत मिली है, यदि बहुत सारे लोग सहयोग नहीं करेंगे तो फसल कैसे तैयार होगी, इसलिए वो बहुत सारे लोगों के हाथों की मेहनत है। भूरी काली संदली मिट्टी का गुणधर्म है। तो कहते हैं कि बहुत सारी मिट्टियों की विशेषताएं मिली हुई हैं, सारी मिट्टियाँ जो उस खेत में हैं वो अपनी अपनी विशेषताएं उसमें मिला देती हैं, अपनी अपनी खूबियों से उसको प्रभावित करती हैं, तो वह है फसल हमारी, उसी के कारण फसल तैयार होती है। और साथ ही रूपांतर है सूरज की किरणों का, सूर्य की जो किरणें होती हैं उनका बदला हुआ रूप है। अर्थात यदि
सूरज की किरणें ना पड़े फसल पर तो फसल कैसे तैयार होगी? हम किसी बंद कमरे में यदि बीज बो दें तो क्या वह फसल उगेगी? नहीं। क्यों? क्योंकि वहाँ पर उसे सूरज की किरणों का प्रभाव नहीं मिलेगा, सूरज की किरणों का लाभ नहीं मिलेगा। यदि सूरज की किरणें ना पड़े तो फसल अच्छे से तैयार हो ही नहीं सकती। इसलिए वो कहते हैं रूपांतर है सूरज की किरणों का, कि सूरज की किरणों का बदला हुआ रूप है। हम यह तो नहीं कह सकते कि फसल तैयार हुई तो उसमें कहीं सूरज की किरणें दिखाई दे रही हैं हमें लगी हुई, लेकिन उनके सहयोग से वह फसल तैयार हुई है। उनके सहयोग के बिना वह फसल तैयार नहीं हो सकती। सिमटा हुआ संकोच है हवा की थिरकन का, और जिस तरह सूर्य की किरणें उसके लिए आवश्यक हैं उसी तरह हवा भी उसके लिए आवश्यक है। अब हवा भी फसल पर दिखाई नहीं दे सकती जिस तरह सूरज की किरणें नहीं दिखाई दे सकती। तो उनकी जो कवि का कहना है कि जो हवा है वो एक संकोच के तरह से उसमें बस गई है, और हवा की थिरकन, थिरकन कहते हैं फुदकते रहना, चलते रहना, हिलते रहना, तो हवा का भी यही स्वभाव है। तो हवा का जो हिलने वाला स्वभाव है वह संकोच वाले स्वभाव में बदलकर उसके अंदर समा गया है। अर्थात फसल को उगने में जितनी अधिक सहायक नदियों के पानी नदियों का पानी होता है, बहुत सारी मिट्टियों की विशेषताएं होती हैं, बहुत सारे लोगों की मेहनत होती है, उतना ही अधिक महत्व सूरज की किरणों और हवा का भी होता है, जो कि फसल में मिला हुआ होता है, और उसी से ही फसल तैयार होती है। तो अब वास्तव में हमने जाना कि फसल क्या है। फसल वह नहीं है कि बीज बोया किसी व्यक्ति ने, किसी किसान ने, और फसल तैयार हो गई और फसल काट दी, यह फसल नहीं है। वास्तव में फसल क्या है? फसल बहुत सारी नदियों के पानी का जादू है, बहुत सारे लोगों की मेहनत है, बहुत सारी मिट्टियों की विशेषताएं हैं, सूरज की किरणों का उसमें बदला हुआ रूप है, हवा की थिरकन संकोच के रूप में सिमटी हुई है, तब जाकर फसल तैयार होती है, और वास्तव में यही फसल है। तो यहीं पर हमारी कविता का दूसरा भाग फसल समाप्त होता है। आशा करती हूँ आप सभी को समझ में आया होगा। धन्यवाद।